So this is the time block. I'm filling the partograph for you. My data you already know. My first PV findings were 3 to 4 centimeter, 40 to 50% effacement, and station of head was -1. Whereas the second PV was 4 hourly, 7 to 8 centimeter, 70 to 80% efface, first plus 4 station of head. Now how to fill in the partograph? Just see this. As I was telling you, the first PV should be on the alert line. If I am saying my first PV is on with the 4 centimeter, वो तो मुझे 4 centimeter दिख ही रही है, लेकिन अगर फर्स्ट PV 5 होगी तो 5 अलर्ट लाइन यहाँ आ रहा है, तो सब कुछ फिर यहाँ से, फिर टाइम आपका कहाँ डलेगा, यहाँ पे डलेगा। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्रॉस लगाओगे और यहाँ पे आपका सेकेंड आवर का टाइम डलेगा। ठीक है, तो आपको पीवी का फर्स्ट फाइंडिंग हमेशा अलर्ट लाइन पे डालनी है। अब मेरी फर्स्ट लाइन की पीवी कौन सी थी, 4, वो तो ऑटोमेटिकली 4, यहाँ से अलर्ट लाइन शुरू हो रही है तो 4 आ गया। टाइम मैंने यहाँ क्या डाल दिया, 10:15 AM। ठीक है, अब 10:15 के बाद 11, 12, 1, 2, 3, 4, तो मैंने 10:15 के बाद 11:15, 12:15, 1:15, तो कितने हो गए 10, 1, 2, 3, 4। तो समवेयर अराउंड माई सेकेंड पीवी वुड बी, सपोज मैंने 2 o'clock करी है, तो 2 o'clock की जो मैंनी फाइंडिंग थी, मैंने क्या बताया था आपको, रेंज चाहे 7 से 8 हो, पर आपको पीवी की फाइंडिंग लिखनी है 8। सो यू विल राइट ओवर हेयर दैट इज़ 2 o'clock आपकी पीवी फाइंडिंग कितनी आ रही है, हमेशा किस पे होनी चाहिए, अलर्ट लाइन पे। तो आप लिखोगे ये रहा आपका अलर्ट लाइन, यहाँ डाल दोगे क्रॉस। फिर आपको 8 सेंटीमीटर हो चुके हैं तो आपको 10 के लिए वेट करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो सपोज 4 बजे आपकी होगी 10, तो यहाँ आ गया ये, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी ज्वाइन हो गई। ठीक है, व्हाट इज स्टेशन ऑफ हेड? स्टेशन ऑफ हेड हम कैसे करते हैं, स्टेशन ऑफ हेड आपका होता है, इफेसमेंट इसमें फिल नहीं होता, इसमें 2 ही चीज़ें फिल होती है, सर्विकल डायलेटेशन एंड डिसेंट ऑफ हेड और स्टेशन ऑफ हेड। तो स्टेशन ऑफ हेड बच्चे आपका चलता है उल्टा। यहाँ पे आप देख रहे हो 5 सेंटीमीटर पे, यहाँ पूरी लाइन पे देखो, 5 सेंटीमीटर पे कितना स्टेशन होना चाहिए, 0। 0 क्या होता है हमारा, 0 इज व्हेन द हेड ऑफ द हेड इज एट द लेवल ऑफ इस्चियल स्पाइंस। मतलब यहाँ से अब प्लस शुरू हो गया, 0 से ऊपर माइनस है, इस्चियल स्पाइन से ऊपर है तो आपका माइनस में चल रहा है हेड। ठीक है, -1 मैं बताऊंगी कैसे करते हैं। 0 है तो द सेंटीमीटर शुड बी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर पे आप देख सकते हो आपका कितना स्टेशन ऑफ हेड है, 0। अच्छा, आपकी पीवी फाइंडिंग क्या थी, ठीक है, मैं आपको यहाँ बना के दिखाती हूँ। अगर आपका 5 सेंटीमीटर है तो 0 स्टेशन ऑफ हेड होगा। ठीक है, अगर आपका 6, अब उल्टा चलेगा, +1 6 सेंटीमीटर, +2 7 सेंटीमीटर, +3 8 सेंटीमीटर, +4 9 सेंटीमीटर और +5 10 सेंटीमीटर। उसी तरह से उल्टा हो जाओ, -1 कब बोलेंगे, +4 सेंटीमीटर, -2 बोलेंगे 3 सेंटीमीटर, -3 बोलेंगे 2 सेंटीमीटर, -4 बोलेंगे 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मैंने फर्स्ट पीवी थी मेरी 4 सेंटीमीटर की, तो मतलब 0 पे तो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए था, 4 सेंटीमीटर पे कितना होगा, -1। तो -1 यहाँ आ रहा है तो आप यहाँ डाल दोगे इसको, ये आपने ऐसे डॉट डाल दिए। फिर आपका आता है 8 सेंटीमीटर पे कितना होता है हमारा, +3, तो +3 पे अब आ रहा है यहाँ पे, और 8 के सामने डालोगे आप यहाँ पे, ये आ गया आपका +3, और +5 किस पे आ रहा है, 10 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे नीचे आ रहा है बिल्कुल, तो यहाँ डाल दोगे ये, और आप इसको ज्वाइन कर दो। क्लियर हो गया, ये हमारा कैसे फिल करना है डिसेंट। अच्छा, अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपने जो चीज़ आप जहाँ से फिल करोगे, सब कुछ आप वहाँ से फिल करोगे। आपका 4 सेंटीमीटर यहाँ से शुरू हुआ तो आपका यहाँ से हार्ट रेट भी यहीं से शुरू, सपोज लेट्स से हार्ट रेट वॉज 130, फिर 138 चली गई, फिर 140 चली गई, फिर 150 चली गई, फिर 148 आ गई, फिर 130। आप इसको वहाँ तक ज्वाइन करते, बिकॉज ये कितने हमने हाफ आवरली पे लेनी है। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड आप तभी चेक कर सकते हो जब आप देख लीकिंग पर वजाइना हो रहा है, तो आपको वो आधे घंटे बाद आप अगर लीकिंग पर, सपोज पहले तो इंटैक्ट थी तो आपने इंटैक्ट मेम्ब्रेन को लिखना है आई। ठीक है, आई, जब तक आई होता रहा, जैसे ही 8 सेंटीमीटर हुआ वहाँ पे आर, रप्चर हो गया पर क्लियर है, फिर आगे लिखते जाओ, रप्चर क्लियर, रप्चर क्लियर। और मोल्डिंग क्या होती है, मोल्डिंग इज ऑलवेज डिनोटेड बाय एज
ठीक है। माइनस मतलब नो मोल्डिंग, +1 मतलब मोल्डिंग होनी शुरू हो गई है बट दे आर टचिंग ईच अदर बट दे कैन बी सेपरेटेड। +2 प्लस डबल सिंगल प्लस लिखेंगे हम व्हेन दे आर टचिंग ईच अदर। और जब माइनर कॉन्ट्रैक्शंस होती है ना, जैसे कि हम बोलते हैं 25 से 20 की कॉन्ट्रैक्शंस होती है तो सिंगल 1। तो आप सपोज यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पे मोल्डिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि बैग ऑफ मेम्ब्रेन इंट्रैक्ट थी, तब तो आपको मोल्डिंग पता नहीं ना चलेगी क्योंकि सिर के आगे तो पानी है। तो मोल्डिंग यहाँ माइनस लिखते जाओ क्योंकि आपको पता नहीं चल रही। जब आपकी रप्चर हो गई है मेम्ब्रेन्स, तब आपने पीवी करी, तब आपने देखा सीवियर मोल्डिंग हुई हुई है, आपस में बोन्स एक दूसरे पे चढ़ी हुई है। तो डबल प्लस लगाओगे आप। देन कॉन्ट्रैक्शंस आपने हाफ आवरली भरनी है, हर आधे घंटे में 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट में पहले 3 कॉन्ट्रैक्शंस आ रही थी पर माइल्ड आ रही थी, अगले 3 कॉन्ट्रैक्शन आई, फिर 4 हो गई पर माइल्ड थी, फिर आगे आके 3 हो गई पर मॉडरेट थी। मॉडरेट में लाइन्स ड्रॉ करने लग जाओगे। तो ऐसे करके आपको जब तक जहाँ से शुरू हुआ है और जहाँ तक आपकी फाइंडिंग है लास्ट, सब कुछ यहाँ तक भरना है आपने, उसके आगे नहीं जाना चाहिए, आगे कुछ नहीं जाना चाहिए क्योंकि लास्ट फुल डायलेटेशन यहाँ तक हुआ और स्टार्टिंग कहाँ से हुआ उतना ही भरना है। तो सब कुछ यहाँ पे भरेंगे, यहाँ तक ऑक्सीटोसिन लिखेंगे, ड्रग्स और कोई दी है तो वो लिख देंगे। फिर आपको मदर का मैंने बताया था, स्टार्टिंग अगर हमने यहाँ से करी है तो यहीं से पल्स रेट सपोज 80 थी, फिर 86 हो गई, फिर 70 हो गई, आपने तब तक यहाँ पे पूरा यहाँ तक पूरा ड्रॉ करना है। फिर और बीपी आपने लेना 4-4 घंटे पे। सपोज पहला बीपी यहाँ ले लोगे आप, फिर दूसरा बीपी यहाँ ले लोगे और फिर उसके बाद यहाँ पे बीच में 4 आवरली आ गया, यहाँ पे डिलीवरी से पहले 2 घंटे पे ले सकते हो, अदरवाइज आप आगे मॉनिटर कर सकते हो। पर हम पार्टोग्राफ में मेंशन नहीं करते हैं कि हमने 4 घंटे आगे भी लिया, आगे लेते हैं पर वो फाइल में अलग से मेंशन होता है वो, ठीक है। टेम्परेचर आप 2 आवरली पे कभी पहला टेम्परेचर लिया, 1 घंटा छोड़ के फिर लिया, 1 घंटा छोड़ के फिर आवरली, 2 आवरली पे लेना है, हर सेकेंड घंटे पे लेना है। और ये मैंने आपको बता दिया। दिस इज हाउ वी फिल द केस।